हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियंस की नई भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए, एक और वैकेंसी की अपडेट आई है फ्रेंड्स, और इससे रेलवे के अंतर्गत खाली पोस्ट, वैकेंट पोस्ट का दोस्तों एक और डेटा है जो कि उजागर हो गए हैं। तो एएलपी के साथ साथ फ्रेंड टेक्नीशियन कैटेगरी के भी काफी सारे पोस्ट हैं जो कि रेलवे में वैकेंट है। और जैसे रेलवे कहते आ रही है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो कभी एएलपी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, टेक्नीशियन की नहीं निकाल रहे हैं। तो ये सब जो अपडेट अभी निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा थोड़ी देर में यहां पे काफी सारे पोस्ट की डेटा निकल के आ रही है। यहां पे सभी के सभी छात्र को देखना होगा। कुछ देर पहले जो यहां पे आरआरबी मुंबई जोन के तरफ से एक नोटिस आई थी जिसमें बोले गए थे कि रेलवे छात्र को गलतफहमी हो चुकी है और कोचिंग संस्थान को भी गलतफहमी हो चुकी है। जो 5696 पोस्ट एलपी की निकाली गई है, इसलिए यहां पे बात करने के लिए कुछ टीचर्स हैं, कोचिंग संस्थान वाले, वो आए और चेयरमैन से उनकी बातचीत होगी, इस विषय पे बातचीत होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो सारे के सारे छात्र देख लीजिए, यहां पे प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि आखिर आरआरबी को एक्चुअल में गलतफहमी हुई है या फिर रेलवे छात्रों को गलतफहमी हुई है। और सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन ही नहीं, जूनियर इंजीनियर और ग्रुप डी तक के पोस्ट दोस्तों काफी ज्यादा रेलवे में खाली हैं। तो सब कुछ पूरे अपडेट को देखते हैं। आई होप कि वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखेगा ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करिए, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है फ्रेंड्स। इससे कम प्राइस में आपको टेस्ट बुक पास और टेस्ट बुक पास प्रो नहीं मिल सकते। देखिए, भारी डिस्काउंट है। ईयरली टेस्ट बुक पास अगर बाई करना चाहते हो तो मात्र 179 रुपए में मिल रहे हैं। और वही टेस्ट बुक पास प्रो की बात करें, जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर और री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल होते हैं, वो मात्र 269 में बाई कर सकते हो। तो रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो साल भर के लिए। एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से बाई कर लीजिएगा और इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, जो आज यहाँ पे नोटिस आई आरआरबी मुंबई जोन की तरफ से, ये सबको भली भांति अब पता होगा ही कि एएलपी के वैकेंसी को लेकर के ही आई थी। और इनका कहना था कि रेलवे ने इस बार 5696 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली, लेकिन कई सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे वैकेंसी को इंक्रीज कराने की मांग कर रहे हैं। तो इस पे इन्होंने बोला कि मिसकंसेप्शन हो चुका है सम कैंडिडेट्स को, यानी कुछ रेलवे एस्पिरेंट्स को और कुछ कोचिंग संस्थान को, यानी कि गलतफहमी में हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे एक टाइम दिया है कि यहाँ पे चेयरमैन से बातचीत कर सकते हैं। और 29 तारीख के डेट में चाहे तो यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं आरआरबी मुंबई जुरिडिक्शन के अंतर्गत, वो आकर के इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं प्रूफ आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स, वैकेंसी को ऊपर और सारा कुछ डिटेल्स, वो सभी छात्र के लिए तो जरूरी है ये, प्लस सभी के सभी टीचर्स के लिए भी जरूरी है सब कुछ समझना। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक नोटिस आई है सेंट्रल रेलवे की तरफ से 25/1/2024 के डेट में, पर्सनल डिपार्टमेंट CSMT मुंबई। यहां पे लिखा है वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2024। अब ये एएलपी की वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये दूसरी वैकेंसी निकाली गई है 1/2024 की, जिसमें ये सारे कुछ डिपार्टमेंट और हर आरआरबी के बारे में बताए गए हैं। और नीचे लिखा है सब्जेक्ट में, कॉलिंग ऑफ फ्रेश ऑप्शंस फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट एट वैगन रिपेयर वर्कशॉप सेंट्रल रेलवे बडनेरा। यानी दोस्तों एक वर्कशॉप है जहां पे वैकेंसी है और यहाँ पे एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं भरने के लिए। लेकिन ये नॉर्मल छात्र के लिए नहीं है। अब इसको मैं समझाऊंगा, नॉर्मल छात्र के लिए नहीं है। ये रेलवे में जो ऑल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इंडिया रेलवे में, वो यहां पे चाहे तो इस जगह पे आवेदन करके दूसरे जगह पे जहां पे काम कर रहे हैं, इस जगह पे इस जोन में आकर के अपना जॉब कर सकते हैं। अब यहां पे वैकेंसी देखिए जो नोटिफाइड इन्होंने की है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के 6 वैकेंसी इन्होंने निकाले, जूनियर इंजीनियर के 25 वैकेंसी निकाले, सीनियर टेक्नीशियन का 31 वैकेंसी निकाला, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 327 पोस्ट निकाला, टेक्नीशियन 2 का 21 पोस्ट, टेक्नीशियन 3 का 45, हेल्पर यानी ग्रुप डी के 125, यानी टोटल 580। और आगे देख लेते हैं मिनिस्टरियल कैटेगरी में, जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, तो CH ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 1, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 20, सीनियर क्लर्क का 7, जूनियर क्लर्क का 7 और प्यून का 7, यानी टोटल यहाँ पे 42 और टोटल 622 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे इंप्लॉय के लिए है, नॉर्मल छात्र के लिए ये है नहीं। लेकिन ये वैकेंसी आई कैसे, क्यों ये वैकेंसी को नोटिफाइड किया गया है ये वाले जो वर्कशॉप है इसमें? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी नोटिफाइड की गई है क्योंकि एक नए वर्कशॉप का दोस्तों डेवलपमेंट हुआ है, एक नया वर्कशॉप खुला है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। और सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि वर्कशॉप का नाम है बडनेरा करके। तो इसलिए जो नए वर्कशॉप है इसका कुछ टारगेट होता होगा फ्रेंड्स। तो टारगेट पूरा करने के लिए रेलवे इंप्लॉय ही तो चाहिए, क्योंकि आरआरबी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंप्लॉय होने चाहिए काम करने के लिए।
अब देख लीजिए जो पोस्ट का यहाँ पे किया गया है, जो पोस्ट जो इन्होंने नोटिफाई किए हैं, तो अगर यहाँ पे कहीं रेलवे में किसी भी जोन में कोई काम कर रहे हैं और अगर इंटरेस्टेड है यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, तो मान लेते हैं कि कोई नॉर्दर्न रेलवे का कैंडिडेट है या फिर सेंट्रल रेलवे कहीं और डिवीजन में काम कर रहे हैं और इस वर्कशॉप में आते हैं आवेदन करके, यहाँ पे नौकरी लग जाती है। तो जहाँ पे पहले काम कर रहे थे वो तो पोस्ट इनकी खाली चली गई, तो वो क्या है, एक वैकेंसी ही तो हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पे पहले जिस ऑफिस में काम कर रहे थे, जिस स्टेशन पे काम कर रहे थे, वो तो पोस्ट खाली हो गई, तो वो तो नोटिफाई करनी चाहिए ना, उतने इंप्लॉय की जरूरत है। एक लोग यहाँ से भागे हैं तो एक यहाँ पे वैकेंसी हो गई है, तो देखा जाए तो एसएसई के 6 लोग की जरूरत है, तो यानी कहीं से तो 6 लोग यहाँ पे आएंगे काम करने, तो वो 6 पोस्ट खाली हो जाएगी। जूनियर इंजीनियर के 25 लोगों की जरूरत है, तो कहीं से तो ये 25 जूनियर इंजीनियर आएंगे जो आरआरबी में कहीं ना कहीं स्टेशन पे काम कर रहे होंगे, किसी डीआरएम ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो ये 25 वैकेंसी खाली होगी रेलवे में। सीनियर टेक्नीशियन के जब यहाँ पे 31 लोग आएंगे तो सीनियर वो पोस्ट खाली हो जाएगी। टेक्नीशियन 1 के 327 लोग आएंगे तो ये पोस्ट खाली हो जाएगी। टेक्नीशियन 2 के 21 लोग आएंगे तो वो पोस्ट खाली हो जाएगी। टेक्नीशियन 3 के 45 लोग आएंगे तो वो पोस्ट खाली हो जाएगी। तो टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन का 31 खाली होगा दोस्तों, तो उसके वो जो पोस्ट खाली होगा तो इसको भरने के लिए दूसरे लोग हैं जिनको प्रमोशन दिया जाएगा, तो जो प्रमोट लिए वो उसके निचले एक पोस्ट नीचे होंगे तो वो पोस्ट खाली हो जाएगी, फिर उनको ऊपर प्रमोट करेंगे तो वो नीचे खाली हो जाएगी। या यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो ये जितने भी पोस्ट एक तरह से भरेंगे, कहिए कि सबसे निचले तबके का जो पोस्ट होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3, वही पोस्ट तो दोस्तों खाली हो जाएंगे। तो कैसे कह सकते हो कि टेक्नीशियन की कोई पोस्ट नहीं है, जब नए नए वर्कशॉप का क्रिएशन हो रहा है। ये तो मैं एक वर्कशॉप की बात कर रहा हूं, ऑफिशियली डेटा दे रहा हूं, कई सारे वर्कशॉप का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा कुछ हाल फिलहाल के 5 साल में। तो ऐसे केस में तो दोस्तों इस इनडायरेक्ट मेथड से भी यहाँ पे भर्तियां है दोस्तों, जो कि वैकेंसी यहाँ पे नजर आ रही है कि अलग जगह से जब यहाँ पे इंप्लॉय आएंगे तो वो पोस्ट तो वहाँ पे खाली हो जाएगी, जिसको नोटिफाई करके और नई वैकेंसी उनको देनी चाहिए। तो टेक्नीशियन का आप लोगों ने देख लिया कि इतना सारा पोस्ट तो ऐसे टेक्नीशियन का एक तरह से खाली हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हेल्पर ग्रुप डी में देख रहे हो खाली। जूनियर इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का देख ही लिया, सिर्फ एक वर्कशॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे सोचिए कितने वर्कशॉप हो सकते हैं जो नए डेवलपमेंट हुए होंगे। इसी तरह से यहाँ पे सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क प्यून और ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इनके आप लोग देख सकते हो। तो पहली चीज तो ये रही कि जैसे रेलवे में हमेशा ही दोस्तों वर्कशॉप और ये सब चीज का डेवलपमेंट होते रहता है, उसके लिए मैन पावर चाहिए। हमेशा ही रेलवे दोस्तों प्रगति पे अभी चल रही है, यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, काफी ज्यादा लाइन बिछाई जा रही है। तो जब इतना सारा चीज हो रहा है तो इंप्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट चीज क्लियर हो गया कि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज है, जेई में भी वैकेंसीज है, यहाँ पे आपके टेक्नीशियंस में भी वैकेंसीज है, प्लस दोस्तों एलपी में तो है ही, जो कि ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ फेडरेशन वाले तो एसोसिएशन वाले बता ही चुके हैं कि काफी ज्यादा पोस्ट है, लेकिन बहुत कम पोस्ट दी गई है। तो फर्स्ट चीज आप लोगों ने यहाँ देखा। अब दोस्तों सेकंड नोटिस देखिए, जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर दिए गए थे 21/9/2022 तारीख के डेट में, ठीक है। तो ये भी ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों। और ये जो सब्जेक्ट था देख लीजिए, पोस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर्स टेक्नीशियंस एंड ग्रुप डी स्टाफ इन गति शक्ति यूनिट। अब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना था फ्रेंड्स, गति शक्ति का जो यहाँ पे किया गया था उद्घाटन, ये आप लोग को पता होगा, आप लोग करंट अफेयर और ये सारी चीजें पढ़ते होंगे। तो ये रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर निकाले गए थे। ऑर्डर क्या था वो आपको मैं समझा देता हूँ कि जो गति शक्ति यूनिट का अभी यहाँ पे बना है, हर डिवीजन में दोस्तों गति शक्ति यूनिट बनी है रेलवे की, ठीक है। तो वहां पे सुपरवाइजर्स की पोस्टिंग होनी चाहिए, टेक्नीशियंस की होनी चाहिए और ग्रुप डी की होनी चाहिए। और इन्होंने यही बोला था रेलवे मंत्रालय वालों ने कि जो गति शक्ति बन चुकी है, क्रिएटेड जितना जितना हो चुके हैं, और टोटल 68 गति शक्ति यूनिट यहाँ पे बने हैं फ्रेंड्स, टोटल 68 डिवीजन से अंतर्गत। तो ये बोला है कि एक गति शक्ति यूनिट के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 12 सुपरवाइजर होने चाहिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर होने चाहिए, 24 टेक्नीशियंस होने चाहिए और 24 ग्रुप डी होने चाहिए। अब एक कहां से आएंगे, तो इसके लिए नई रिक्रूटमेंट हुई है क्या? 2022 में क्या कोई भर्ती आई है? जबकि 2022 में ही ये ऑर्डर दिए गए थे। तो एक कहां से आने हैं, ये रेलवे के अंतर्गत जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे दोस्तों इंडक्शन करके गति शक्ति यूनिट में भेजना है कि यहाँ भी काम है, तो जिस स्टेशन पे हो वहां से कुछ छात्र जो जाना चाहते हैं वो गति शक्ति में जा सकते हैं, यहाँ पे काम करने आइए। तो कितने की जरूरत है, तो सबसे पहले ग्रुप डी में बात करें तो 24, और यहाँ पे टोटल कितने हैं गति शक्ति यूनिट, तो 68 है, टोटल 68 डिवीजन में, यानी टोटल यहाँ पे कितने हो गए, तो अगर हम लोग देख लेते हैं तो 1632 हो गए, ठीक है। टेक्नीशियंस की कितनी जरूरी है, तो 24, और टोटल है 68 गति शक्ति यूनिट, यानी टोटल यहाँ पे कितने हो गए 1632 इंप्लॉय की जरूरत टेक्नीशियंस की। इसके बाद जूनियर इंजीनियर कितने चाहिए, 12 एक गति शक्ति यूनिट में, तो 68 टोटल, तो यानी कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए 816, यानी तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सिर्फ गति शक्ति यूनिट के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी की टोटल वैकेंसी 4080। देखिए
4080 वैकेंसी तो सिर्फ ऐसे ही नजर आ रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं, कोई इधर उधर की मैं बात नहीं कर रहा हूं या फिर हवा में नहीं बोल रहा हूं, रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर है कि जितने गति शक्ति यूनिट है सब में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए सबसे पहले, उनके काम को देख रेख करने के लिए, हर चीज करने के लिए। तो ये तो जाएंगे जहां से पहले काम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेलवे में 12 लाख इंप्लॉई है, तो गति शक्ति यूनिट बनी, तो इसी 12 लाख में से तो यहाँ पे 4080 लोग जाएंगे, ग्रुप डी टेक्नीशियंस और जूनियर इंजीनियर। तो जब यहां पे ट्रांसफर हो गया, तो जहां पे पहले काम कर रहे थे, जिस स्टेशन पे, जिस डीआरएम ऑफिस में या फिर जिस भी ऑफिस में, वहां पे तो वैकेंसी हो गई इतनी 4080, तो वो पोस्ट कहां पे गई? जबकि 2022 में ये सब चीज हो रही है और 2019 के बाद से कोई नई भर्ती आई नहीं है, तो ये सब तो ऐसे ही भरेंगे ना। तो ये पोस्ट जो खाली होगी फ्रेंड्स, क्या ये वैकेंसी नहीं कहलाएगी कि 4080 वैकेंट पोस्ट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर की भी है, टेक्नीशियन की भी है, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड अभी छात्र कर रहे हैं कि सर टेक्नीशियन की क्यों नहीं वैकेंसी दे रहे हैं। तो देख लिया आप लोगों ने कि कितना कितना टेक्नीशियंस की भी भर्ती दोस्तों अभी खाली है। और ये मैं सेकेंडरी चीज में बता रहा हूं, अभी प्राइमरी चीज तो मैं बता नहीं रहा हूं, ये सब सेकेंडरी मैटर बता रहा हूं कि जिसमें यहां पे वैकेंसी खाली है दोस्तों। और ऐसा सब कुछ अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत चले, जो कि यहां पे ऑर्डर देते रहे, तो ऐसे में तो काफी सारे पोस्ट वैकेंट है अभी। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग समझिए। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये सारी चीजें हैं जो कि निकलती है। तो जो भी टीचर्स भी हैं वो भी समझने की जरूरत है, उनको भी। और जब भी आरआरबी वाले बुलाते हैं, चाहे कुछ भी बुलाते हैं, तो आपके पास एक पुख्ता चीज होनी चाहिए कि हाँ उसको काउंटर कर सके। जैसे आरआरबी वाले कुछ और करेंगे, आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो क्या कीजिएगा, बस सुनते ही रहिएगा। तो ये सारी चीजें अगर पटल पे ठीक तरीके से रखा जाए तो क्यों नहीं छात्र की बात मानी जाएगी। अगर हम सही तरीके से उसको रखें कि हाँ मैं ऑफिशियल प्रूफ के साथ बता रहा हूं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर हैं, जो भी चीजें हैं। दो चीज मैंने आपको यहां पे बताया। तीसरी चीज पे आ जाते हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए रूल क्या है, जितनी भी रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी रहती है उसके दोस्तों 25% वैकेंसी है जो कि जीडीसी के तहत भरना है, ठीक है। 15% वैकेंसी है जो कि एलडीसी के तहत भरना है, और ये दोस्तों रेलवे इंप्लॉई को मिलता है। बाकी जो पोस्ट बच गई 60% के आसपास, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत वैकेंसी आती है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि 10% वैकेंसी को दोस्तों कुछ कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे, कुछ स्पेशल प्रमोशनल कोटे से भर देते हैं। यानी कि मिनिमम मान के चले तो 50% से लेकर 60% के आसपास वैकेंट पोस्ट है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कैटेगरी से भर्तियां निकलती है। कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि 100 वैकेंसी है तो 25 वैकेंसी जीडीसी को मिलेगी, 15 वैकेंसी यहां पे एलडीसी को मिलेगी, 10 वैकेंसी मान लेते हैं स्पेशल प्रमोशनल कोटे और कंपैशनेट ग्राउंड पे, तो 50 वैकेंसी इस 100 में से है जो कि यहां पे एएलपी की आनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत। अभी दोस्तों हाल फिलहाल जीडीसीई की भर्ती निकली, जीडीसीई में देखिएगा तो एएलपी के बहुत ज्यादा पोस्ट यहां पे नोटिफाई किए गए हैं टोटल के टोटल जोन में। उतना उससे भी दोस्त कम पोस्ट दोस्तों यहां पे पूरा का पूरा ओपन कैटेगरी में निकाले, मात्र 5696 पोस्ट। तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑर्डर है उसको पालन करती है कि 25% जीडीसी में होनी चाहिए और 50% यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे में? तो क्या इसको फुलफिल करती है? नहीं करती है। तो किस बेसिस पे 5696 पोस्ट यहां पे दिए गए हैं? तो ये तो पूरा विरोधाभास है कि जो रेलवे मंत्रालय कर रही है आखिर उसके तहत तो यहां पे वैकेंसी नहीं दी गई है। अब इसमें भी बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो भाई रूल है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का खुद का रूल है कि 25% से ज्यादा जीडीसी की भर्ती नहीं देनी है। तो जीडीसी 25% में आप 7000 8000 एलपी की निकाल रहे हो, तो जब यहां पे 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकालेंगे तो वो तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना। कम कैसे हो गई उससे भी, जीडीसी से कम कैसे हो गई? तो थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फोर्थ में आ जाइए। देखिए दोस्तों रेलवे मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में जो यहाँ पे सवाल पूछे गए थे उसका ऑफिशियल आंसर दिया है 4/8/2023 के डेट में, और सब कुछ ऑफिशियल ही मैं आपको बता रहा हूँ। श्री सुशील कुमार मोदी जी द्वारा यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, जो कि बीजेपी की ही यहाँ पे राज्यसभा के एमपी हैं। तो इनके तरफ से देखिए जो यहाँ पे सवाल पूछे गए थे उसका जवाब रेलवे मंत्रालय ने दिया, और जोन वाइज वैकेंसी का ब्यौरा इन्होंने मांगा था। तो जोन वाइज वैकेंसी का ब्यौरा कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं इनके तरफ से। देखिए इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा जोन यहाँ पे आ जाए। तो देखिए सारे जोन यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे सेंट्रल रेलवे, पूर्व तट रेलवे, ये सब। तो यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप ए के पोस्ट खाली हैं जो कि यूपीएससी के थ्रू यहाँ पे कंडक्ट होता है, ठीक है। ये आरआरबी नहीं एग्जाम कंडक्ट कराती है। मेन मुद्दा है यहाँ पे ग्रुप डी और लेवल 1 का पोस्ट, ग्रुप सी और लेवल 1 के पोस्ट को मिला करके, जो कि ग्रुप सी में ही लेवल 1 को ही मिला ही दिया है। तो इन सबको मिला कर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी की, जिसका बेसब्री से छात्र इंतजार करते हैं, इसी में एलपी आती है, ग्रुप डी आती है, जेई आते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आते हैं, आपका एनटीपीसी का पोस्ट आता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल आ गया, इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी आ गया, एमआई कैटेगरी आ गया, सब इसी में आता है। तो टोटल देखिए क्या वैकेंसी बताई गई थी, 4 अगस्त 2023 के डेट की ये है बात। 2,48,895 पोस्ट रेलवे में वैकेंट है। ये तो कहीं से डेटा नहीं है,
ये तो रेलवे मंत्रालय खुद बोल रही है कि हमारे पास इतनी वैकेंट पोस्ट हैं। अभी तो नवंबर तक का देखिएगा, अक्टूबर तक का, तो वहां पे दोस्तों 2,64,000 के आसपास भी बताए गए हैं। मैं हर वीडियो में आपको अपडेट देता था, जो भी अपडेट आता है। इसके बाद देखिए कि सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी का डेटा 1.77 लाख के आसपास सभी जोन में को मिला करके लोग बता रहे थे। तो इतनी सारा दोस्तों पोस्ट खाली है, तो ये पोस्ट आखिर गया कहाँ? और यहाँ पे ग्रुप सी की खाली है, तो ग्रुप सी का कहाँ कहाँ किस कैटेगरी का खाली है ये डेटा नहीं दिए। तो ये अगर एएलपी में मात्र 5,696 पोस्ट है, तो आखिर किसकी पोस्ट है जो कि यहाँ पे बढ़ के आ रही है? हमेशा से दोस्तों रेलवे में एएलपी की ही ज्यादा पोस्ट आती है, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, दो ही तो वैकेंसी है जो कि अच्छा खासा देखने में लगता है। ग्रुप डी ज्यादा पोस्ट पे आता है और दूसरा एएलपी टेक्नीशियन आता है। तो जब एएलपी में आप लोग 5,696 पोस्ट दे रहे हो, तो आखिर किसकी वैकेंसी है भाई जो कि ऐड करके इतना हो जा रहा है 2,48,895? और ये तो अगस्त की बात है, पूरा का पूरा 31 दिसंबर की बात करें तो और भी बढ़ गए होंगे। और रिटायरमेंट वाला 45,000 और जोड़ लिए कि हर साल रिटायर लेते हैं 45,000 इंप्लॉय, तो उसमें तो और भी जोड़ लिए, यानी कि 3 लाख करीब यहाँ पे हो ही गया। तो देख लीजिए कि रेलवे मंत्रालय खुद बोल रही है कि हमारे पास इतने वैकेंट पोस्ट है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कई जगह पे ऑफिशियल रेलवे मंत्रालय की तरफ से डिटेल आए हैं, लेकिन अभी जो वैकेंसी दिए जा रहे हैं मात्र 5,696 पोस्ट दिए जा रहे हैं। तो कहीं से भी क्या उचित है? तो क्या इस पे सवाल छात्र उठा रहे हैं? तो क्या इसमें कुछ दिक्कत कर रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो छात्र मांग रहे हैं कि अच्छे तरीके से वैकेंसी का आकलन करके जो वैकेंसी है हमें वो दीजिए, और 6 साल से भर्ती नहीं आए वो दीजिए। वो अलग बात है कि रेलवे बोल रही है कि अब हर साल हम लोग वैकेंसी कराएंगे, हर साल वैकेंसी देंगे, हर साल रिक्रूटमेंट कराएंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आपके पास है कहाँ? ये चीज़ करने से पहले तो आपको एग्जाम कैलेंडर देनी चाहिए थी ताकि छात्रों के ऊपर विश्वास हो। तो एग्जाम कैलेंडर ही नहीं है तो विश्वास कैसे करे छात्र की हर साल वैकेंसी आएगी और हर साल कंप्लीट करवा ली जाएगी? ये तो वही बात हो गई फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ डिटेल दिए नहीं और उसके बाद हम लोग सब कुछ बोलने लगे। नोटिफिकेशन आई, उसमें डेट ही नहीं मेंशन है कि एग्जाम कब लेंगे, और बोल रहे हैं कि हम तो हर साल कराएंगे एग्जाम। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप कोई पहले से क्लियरेंस करते ही नहीं हो नोटिस निकाल करके, और अचानक बोले हो कि हर साल वैकेंसी देंगे। ये चीज़ अगर करनी ही थी, कम कम वैकेंसी देनी थी हर साल वैकेंसी करा के, तो आपको 3-4 महीने पहले से ही तो नोटिस निकाल के सब कुछ बता देना चाहिए था कि पहले से ऐसे रिक्रूटमेंट होते थे और अब इस तरह से होंगे। बिल्कुल नोटिस रखें आप लोग, और हर जगह पे न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें फैला देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अचानक से इतनी कम वैकेंसी दे देना और इतना सारा पहले बता करके कि 2 लाख 2.5 लाख खाली पोस्ट हैं, 3 लाख खाली पोस्ट हैं, और तब भी 5,000 दे देना, ये उचित कहीं से लगता है क्या? तो फोर्थ डिटेल आप लोगों ने एक देख लिया कि ऑफिशियल ही डेटा रेलवे का है कि इतना पोस्ट तो खाली बताए जा रहे हैं अगस्त 2023 तक के डेटा के अकॉर्डिंग ही। तो इतना कम पोस्ट कैसे आ सकता है जब इतना पोस्ट यहाँ पे रेलवे खाली बोल रही है? तो अब फिफ्थ बात देखिए, रही बात एएलपी के पोस्ट की, अकेले एएलपी की, तो यहाँ पे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन वालों ने इसको क्लैरिफाई कर ही दिया है कि टोटल 16,373 पोस्ट है जो कि वैकेंट है। कब तक की? 31 दिसंबर 2023 तक के डेटा के अकॉर्डिंग, और जोन वाइज और यहाँ पे डिवीजन वाइज दोस्तों वैकेंसी का डिटेल भी दिया है, जो कि एक दिन मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। और यहाँ पे खास करके द चेयरमैन सीईओ रेलवे के हैं, उनके पास भी इन्होंने ऑर्डर भेज दिया है कि जब इतना पोस्ट वैकेंट है तो मात्र इतना पोस्ट क्यों निकाला गया। और पूरा विरोध ये लोग जताए थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, असिस्टेंट लोको पायलट को छुट्टी नहीं मिलती है समय से, वर्क आवर बहुत ज्यादा है, लोड ज्यादा चल रहा है, इसलिए वैकेंसी ज्यादातर पोस्ट पे करानी चाहिए। तो इन्होंने भी विरोध जताया था और सारा कुछ ऑफिशियल डेटा दिया था। तो एएलपी में तो कोई किंतु परंतु नहीं है, यहाँ पे तो वैकेंट पोस्ट इनके तरफ से ही ऑफिशियल डेटा बताए ही जा रहे हैं। प्लस अगर 1 साल 2 साल की एक्स्ट्रा वैकेंसी लेते हैं तो ये और दोस्तों पोस्ट बढ़ेगी। 1 साल 2 साल की एक्सपेक्टेड वैकेंसी मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोस्तों रेलवे खुद कहती है कि हम वैकेंसी लगातार नहीं कराते हैं, हर साल नहीं कराते हैं, टाइम लगती है। तो टाइम लगती है तो दोस्तों हो सकता है कि आज वैकेंसी निकली और यहाँ पे 4 साल बाद क्लियर हो, 3 साल बाद क्लियर हो, तो जो बीच में जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी उसको क्या करेंगे? तो उसको भरने के लिए दोस्तों यहाँ पे जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड आगे की 2 साल को वैकेंसी को ये आंकते हुए नोटिफिकेशन में निकाला जाता है। हमेशा से रेलवे करती है। 2018 की वैकेंसी देख लें, 2019 की वैकेंसी देख लें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे कुछ भी, तो 1 साल 1.5 साल की आगे की वैकेंसी को लेकर के ही नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो नोटिफिकेशन में ये चीज होनी चाहिए कि आगे की 1 साल 1.5 साल की ले तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाए। तो एएलपी का तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, इसमें तो वैकेंसी है दोस्तों पहले से ही ज्यादा है, जो कि बहुत कम नोटिफाई किए हैं, और आगे की लेकर चलेंगे तो और ज्यादा आनी चाहिए। अब रह गई बात टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन का देख लीजिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक आरटीआई रिप्लाई आया था। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से एक कैंडिडेट ने जो सवाल पूछे गए थे उनके द्वारा, तो देखिए यहाँ पे बोले गए थे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत एएलपी की टोटल 415 वैकेंसी है। अब देखिए जो नोटिफिकेशन निकाले हैं फ्रेंड्स, और जो यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग एसोसिएशन वाले हैं, उनका जो ब्यौरा है, जो जोन वाइज का मैंने डेटा दिया था, सेम टू सेम मैच कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि बिल्कुल सही है। रेलवे वाले ने जो आरटीए का रिप्लाई दिए हैं वो सही दिए हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जब बता रहे हैं कि 1090 वैकेंट पोस्ट हमारे यहाँ है सिर्फ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो ये भी तो सही है फ्रेंड्स कि इतना ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है, तो टेक्नीशियन की पोस्ट कहाँ नहीं वैकेंट है? टेक्नीशियन की भी वैकेंट है।
तो एएलपी की तो वैकेंट है ही, टेक्नीशियन की भी वैकेंट है, और हर जोन को मिला करके देखा जाए प्लस 1-2 साल की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देखा जाए तो क्यों नहीं टेक्नीशियन की भर्ती आनी चाहिए, उसकी भी पोस्ट आनी चाहिए। और यहाँ पे अभी एक साथ नहीं दिए हैं तो क्लैरिफाई भी कहाँ कर रहे हैं कि अलग से देंगे या फिर कब तक वैकेंसी देंगे, कुछ तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी टीचर्स हैं जो यहाँ पे जाते भी हैं आरआरबी चेयरमैन से मिलने, या फिर जो स्टूडेंट है भी, उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी था कि हर चीजें बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स। वैकेंसी रेलवे में है, जैसे बोले जाते हैं कि नहीं है, चाहे ये चीज है वो चीज है, ऐसी बात नहीं है। ये तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। बाकी देखिए कि जब गति शक्ति यूनिट नहीं क्रिएट हुई थी तो क्या रेलवे में वैकेंसी नहीं होती थी, क्या यहाँ पे आवेदन नहीं होते थे? जब यहाँ पे नए वर्कशॉप का क्रिएशन नहीं होता था, नए वर्कशॉप का डेवलपमेंट नहीं होता था, तो क्या रेलवे में वैकेंसी नहीं आती थी? आती थी। तो पहले से ही तो रेलवे में वैकेंट पोस्ट आती ही थी फ्रेंड्स। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा तय किए गए हैं कि इस बार कितना आपको वैकेंसी देनी है, क्या देनी है, उसके अकॉर्डिंग जो पैसे खर्च होंगे उसके अकॉर्डिंग पोस्ट निकालिए, नए पोस्ट का क्रिएशन कीजिए। तो वो सारी चीज तो ऐसे वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। प्लस गति शक्ति यूनिट वाला मैंने बताया, नए वर्कशॉप क्रिएट हो रहे हैं, उसमें जो मैन पावर की जरूरत है, उसमें जो पोस्ट खाली होंगी उसका मैंने बताया, और सारी चीज आप लोग देख रहे हो। तो क्यों नहीं पोस्ट खाली है? पोस्ट खाली है तो समझने की जरूरत रेलवे को है अच्छे तरीके से, और आकलन करने की जरूरत है कि हाँ हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है। तो जो 6 साल से छात्र इतना लंबा इंतजार किए, कम से कम इस बार अच्छी खासी वैकेंसी दें जितने जितने पोस्ट खाली हैं। और बाकी अगर रेलवे चाहती है कि हर साल हम लोग रिक्रूटमेंट कराएं, सही समय से कराएं, तो उसके अकॉर्डिंग कम वैकेंसी जैसे होती है एक साल की उतना दीजिए आप लोग। लेकिन इस बार तो कम से कम हर जो वैकेंसी आ रही है, चाहे आगे आने वाली है जेईई एसएससी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, सब में ठीक ठाक वैकेंसी दीजिए जितना पोस्ट खाली है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी आगे अपना करते रहिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो यहाँ पे आरआरबी चेयरमैन ने बुलाया है, बिल्कुल जो टीचर जाएंगे बिल्कुल सही तरह से पटल पे रखेंगे, हर चीज को प्रूफ के साथ यहाँ पे रखिए। बात सुननी चाहिए फ्रेंड्स। और मैं फिर से गुजारिश करूंगा आरआरबी मुंबई जोन वाले से भी, हर आरआरबी से, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भी, और रेलवे मंत्रालय से भी, कि बिल्कुल जो डिमांड छात्र की है उसको बिल्कुल सीरियसली लेकर के, यहाँ पे संगीन मामला है, ऐसे छोटा मोटा मामला नहीं है। तो छात्र के हित में फैसला लेकर के इस बार अच्छा डिसीजन लीजिए, और यहाँ पे छात्र के हित में कुछ अच्छी वैकेंसी देख करके यहाँ पे दिया जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ज्यादा छात्र को ना हो। और आगे से जो भी चीजें हैं कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे वो एज इट इज होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर की भी मांग बिल्कुल जारी रहेगी, और प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आनी चाहिए, ताकि सब कुछ पता रहे कि हाँ कौन सी वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी पोस्ट पे आ सकती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग छात्र प्रिपरेशन करें। तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ चीजें मैंने क्लियर की दोस्तों। आई थिंक कि अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि गलत फहमी किसको है और क्या चीजें यहाँ पे बताई जा रही थी। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, हर ग्रुप में, हर जगह पे। और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है वैकेंसी को लेकर के, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के, सबसे पहले अपडेट करूंगा। इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।